हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो ही बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है बच्चों, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, उन्हें के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या कहता है, स्वनियोजित। ऑप्शन बी कहता है बच्चों कुशल श्रमिक। ऑप्शन सी कहता है आकस्मिक श्रमिक। ऑप्शन डी कहता है बच्चा नियमित वेतनभोगी श्रमिक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी आया है और ये क्वेश्चनों का क्या है बच्चों कि एग्जामों में अधिकतर आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वनियोजित। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? ऑप्शन ए कहता है सामान्यता निर्धन। ऑप्शन बी कहता है चक्रीय निर्धन। ऑप्शन सी कहता है अनियमित निर्धन। ऑप्शन डी कहता है चिरकालिक निर्धन। जो भी बच्चे हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रीय निर्धन। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत सरकार के अंतर्गत आता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी कहता है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन सी कहता है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय। ऑप्शन डी कहता है बच्चों ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा फोर्थ, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी बच्चे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शन ए कहता है बच्चों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी कहता है अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी कहता है मानवेंद्र नाथ राय। ऑप्शन डी कहता है मैसूर नरसिम्हा श्रीनिवास। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए, दादा भाई नेहरू जी। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बेरोजगारी को निम्नलिखित तरीकों से मापा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय रोजगार विभाग। ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2022 में भी आया था। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चनों को पढ़ लें पहले बच्चों, समझ लें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्या है? बेरोजगारी को मापा जाता है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? मौसमी बेरोजगारी, प्रचलित बेरोजगारी, केवल एक। बी कहता है ना तो एक है ना दो सही। ऑप्शन सी कहता है वन तथा टू, यानी एक और दो। ऑप्शन डी कहता है केवल सेकंड है, यानी दूसरा। क्या होगा इसका सही आंसर बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक तथा दोनों। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले किसने जिलों को आवृत कोवर्ट में किया था? ऑप्शन ए कहता है 300, ऑप्शन बी कहता है 200, ऑप्शन सी कहता है 400, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 500। क्वेश्चनों को पढ़ लें, समझ लें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 200। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, फिर कहते हैं सर ये पता था मुझे लेकिन कंफ्यूज हो गया मैं। तो क्वेश्चनों को पढ़ें बच्चों, समझ लें तभी तो आंसर देंगे हम। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी 1950। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? ऑप्शन ए ग्रामीण उद्यमी योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। एसएससी जीडी 2022 में भी आया था, उसके पहले भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। जो भी बच्चे हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों? कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम। ऑप्शन ए कहता है चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन बी कहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी कहता है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन डी कहता है संरचनात्मक बेरोजगारी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी मौसमी बेरोजगारी। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। बेरोजगारी के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। ऑप्शन ए प्रोत्साहन, ऑप्शन बी उन्मूलन, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी त्वरण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उन्मूलन। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन डी संघर्ष जनित बेरोजगारी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को पढ़ लें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलत दे देते हैं आंसर, इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें। एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रच्छन्नत बेरोजगारी। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
13। जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर, भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है पीढ़ीगत निर्धनता, ऑप्शन बी कहता है निरपेक्ष निर्धनता, ऑप्शन सी कहता है सापेक्ष निर्धनता, ऑप्शन डी कहता है परिस्थितिक निर्धनता। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो? निरपेक्ष निर्धनता। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। आमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन पेपरों में आता है। ये देखिए बच्चों, एसएससी जीडी 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए कहता है बच्चों प्रच्छन्नत बेरोजगारी, ऑप्शन बी कहता है संगठनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन सी कहता है चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन डी कहता है मौसमी बेरोजगारी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा चक्रीय बेरोजगारी। महामंदी और क्या है? अमंदी और महामंदी, चक्रीय बेरोजगारी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी? ऑप्शंस ए कहता है 1991, ऑप्शंस बी कहता है 1993, ऑप्शन सी कहता है 1994, ऑप्शन डी कहता है 1991। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 1991 में क्या है? भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नई क्लास मिलती रहे। कमेंट जरूर करें ताकि आपको पता चले क्लास में क्या है। जो भी सर पढ़ा रहे हैं उस क्लास को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों बेरोजगारी दर की गणना के अनुपात के रूप में की जाती। ऑप्शन ए कहता है कुल जनसंख्या और श्रम बल, ऑप्शन बी कहता है कुल जनसंख्या और बेरोजगारी श्रमिक, ऑप्शन सी कहता है नियोजित श्रमिक और श्रम बल, ऑप्शन डी कहता है बेरोजगारी श्रमिक और श्रम बल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेरोजगारी श्रमिक और श्रम बल। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। जब कोई व्यक्ति काम करता है हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन आउटपुट में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कहता है प्रच्छन्नत बेरोजगारी, ऑप्शन बी घर्षण बेरोजगारी, ऑप्शन सी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन डी मौसमी बेरोजगारी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए प्रच्छन्नत बेरोजगारी। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया जाता है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु मांग के बराबर होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। ऑप्शन ए कहता है मांग प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी कहता है आपूर्ति वक्र, ऑप्शन सी मांग वक्र, ऑप्शन डी बाजार संतुलन। एसएससी जीडी 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाजार संतुलन। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु
सजातीय नहीं होती है, ऐसी बाजार संरचना को कहते हैं। ऑप्शंस ए एकाधिकार, ऑप्शंस बी अल्पाधिकार, ऑप्शन सी एकाधिकारी, ऑप्शंस डी क्रेता एकाधिकार। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। जो भी बच्चे हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बच्चों? मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। ऑप्शन ए कहता है M3, ऑप्शन बी कहता है M4, ऑप्शन सी कहता है M2, ऑप्शन डी कहता है M1। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, SSC GD 2023 में भी एक पेपर में आया था। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों MP3। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलत आंसर दे देते हैं, फिर कहते सर पता तो था लेकिन कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। तो क्वेश्चनों को पढ़ें बच्चों, समझें, तभी आंसर दें, जल्दबाजी ना करें। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। एक वर्ष के दौरान एक फर्म की वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लें पहले। ऑप्शन ए कहता है अंतिम स्टॉक, ऑप्शन बी माल सूची में परिवर्तन, ऑप्शन सी माल सूची और कार्यशील पूंजी में परिवर्तन, ऑप्शन डी प्रारंभिक स्टॉक। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माल सूची में परिवर्तन। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। जो ही बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और जो भी जुड़ते जा रहे हैं, सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है, एकेडमिक हाइट्स विद HP सर में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बच्चों? विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? ऑप्शन ए कहता है उच्च आय वर्ग, ऑप्शन बी निम्न मध्य आय वर्ग, ऑप्शन सी निम्न आय वर्ग, ऑप्शन डी उच्च मध्यम आय वर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी निम्न मध्य आय वर्ग। चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। जो भी बच्चे हमारे चैनल को जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको एक नई क्लास मिलती रहे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए कहता है NSSO, ऑप्शन बी कहता है RBI, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी CSO। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ लें तभी आंसर दें, जल्दबाजी ना करें। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए NSSO। क्या है? भारत संगठन में निर्धनता रेखा का क्या करता है? NSS संगठन क्या करता है? सर्वेक्षण कौन करता है? यानी NSO। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से स्वामित्व में है। ऑप्शन ए कहता है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी कहता है भारत सरकार। SSC GD 2022 में ये आया था। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चनों को देख लें, ऑप्शंसों को क्या है बच्चों? कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये आता तो है लेकिन सर थोड़ा सा गलत हो जाता है, ऑप्शंस क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें, जल्दबाजी ना करें।
इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार। क्या है? विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से स्वामित्व है। किस पर है? भारत सरकार पर। चलते हैं हम बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट के रूप में नामित है। ऑप्शंस ए कहता है 2001, ऑप्शंस बी कहता है 2003, ऑप्शन सी कहता है 2005, ऑप्शन डी कहता है 2007। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को देखें तभी आंसर दें। एसएससी जीडी 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था और पिछली कई बार ये क्वेश्चन को क्या है रिपीट किया गया है, इसलिए इसका आंसर जल्दबाजी में गलत ना करें। इसका सही आंसर होगा बच्चों 2005। थैंक यू बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े रहे हैं और जिसने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।